आज उसने मेरे बेटे के साथ किया, कल किसी और के साथ करेगा। यह तो हमारे कानून में ही कमी है ना। आप किसी को मार दो और जमानत पर छूट जाओ, यह ऐसा कानून बनाया ही क्यों गया है। उसी समय आरोपी को गिरफ्तार किया जाता और जेल भेज दिया जाता। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में गलत दिशा से आ रही कार से टक्कर लगने से बाइक सवार अक्षत गर्ग की मौके पर ही मौत हो गई थी। थोड़ी देर बाद ही कार चालक आरोपी को थाने से जमानत मिल गई। आरोपी को जमानत दिए जाने की बात सुनकर बाइक सवार की मां ने अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की और पुलिस पर मदद न करने की आरोप भी लगाया। टक्कर में मारे गए बाइक सवार की मां ने कहा कि मुझे अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए। एक गलत व्यक्ति ने मेरे बेटे को मार डाला। मेरा इस देश के कानून से एकमात्र सवाल है कि उसे किस बिना पर तत्काल रिहा किया गया। मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आरोपी अभी भी जिंदा है। मैं और मेरे परिवार में किसी को भी चैन की नींद नहीं आ रही है, लेकिन वह आरोपी अभी भी चैन की नींद सो रहा है। देखिए, ये दुखद घटना पिछले संडे की है। रविवार की सुबह 6 बजे जो मृतक हैं ये गोल्फ कोर्स रोड पर साइबर सिटी के नज़दीक अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे और सामने से एक रॉन्ग साइड से एक ब्लैक कलर की XUV 300 गाड़ी थी जिससे इनका एक्सीडेंट हुआ और मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल लेके गए लेकिन वहां से फिर ब्रॉड डेथ इनको डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस संबंध में हमने विधि सम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है और कानून के तहत केस रजिस्टर कर हम लोग आगे कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। सर, इसमें जो डिसीज्ड है, जो विक्टिम से आया था, देखिए, ये एक 22 साल के युवा नौजवान थे और किसी प्राइवेट कंपनी में ये काम करते थे और सुबह अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए थे ये और उसी समय पर यह दुखद घटना इनके साथ घट गई और मौके पर इनकी मृत्यु हो गई। परिवार के अभी तक जितना हमें पता लगा है कि इकलौते लड़के थे और मैं इस समय पर उनके परिवार को भी आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगा कि गुरुग्राम पुलिस इस दुखद स्थिति में उनके साथ है और हम लोग कानून के तहत जो भी कार्रवाई करनी चाहिए वो हम लोग ज़रूर करेंगे। तो सर, ये क्या बाइकर्स हैं? ये बाइकर्स हैं और शौक के लिए बाइक चलाते हैं और क्योंकि संडे का दिन था तो संडे को दिन ये लोग आते हैं और बाइक पे अपने गुड़गांव में और आसपास के एरिया में घूमते हैं। सर, इसके अलावा जो उसकी क्या प्रोफाइल है और ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतने हैवी ट्रैफिक वाले रोड पर इस तरह से? देखिए, ये 25 साल के जो एक्यूज्ड हैं उनकी एज लगभग 25 साल है और इनका कहना ये था कि ये समय बचाने के लिए, शॉर्टकट के लिए इन्होंने रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई है। अभी तक इस बारे में भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सही है या नहीं, लेकिन इस चीज़ को जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता कि रॉन्ग साइड गाड़ी कोई चलाए। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि गुरुग्राम पुलिस समय समय पर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं और पिछले 1 महीने में लगभग 16,000 लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई करी है, चालान इशू किए हैं जो रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं। सर, इनके कागजात पूरे हैं? देखिए, हम लोगों ने इनका मेडिकल कराया था और उसके बाद भी हमने ब्लड सैंपल भी इनका ले लिया है जिनको आगे टेस्ट के लिए हम लोग भेज रहे हैं। यदि शराब का कोई ट्रेस उसमें आते हैं तो उसके लिए अलग से कार्रवाई फिर इनके खिलाफ की जाएगी और फिलहाल अभी उसकी जो रिपोर्ट है वो पेंडिंग है और किसी तरीके का किसी भी व्यक्ति को हम लोग कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल कंसेशन देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरीके के जो मुकदमे पहले भी होते रहे हैं, जो घटनाएं पहले भी होती रही हैं, उनमें जिस तरीके से कार्रवाई हम लोग करते हैं SOP के तहत, उसी तरीके की कार्रवाई इसमें भी की गई है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करी है। फिर भी यदि परिवार को ये लगता है कि कहीं पर उनको हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई शक या शुबा है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए, हमसे मिलें, हम लोग उनको पूरी स्थिति के बारे में बताएंगे, प्रोसीजर समझाएंगे। उधर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपियों के कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस पूरे मौके को लपकते हुए राहुल गांधी भी मृतक के घर पहुंचे, उनकी मां और उनके परिजनों से बात किए। लेकिन जिस प्रकार से एक तरीके से मौत हुई है, इस पे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि यातायात, गुरुग्राम जैसे शहर में भी यातायात तोड़ने के कितने आम चीज़ें हो गई हैं, किस प्रकार से जो चालक हैं वो यातायात तोड़कर अपने नियमों का धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।